Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. Now we start with दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हमें नफ़ा बख्श इल्म अता कर. Starting our lecture, unit number 5, the weather, and the topic is effects of weather conditions. Okay, in the rainy season we use umbrella and feel cold. बारिश के मौसम में क्या होता है कि अम्ब्रेला यूज़ करते हैं एंड फील कोल्ड, हमें सर्दी महसूस होती है. और अम्ब्रेला हम किस लिए यूज़ करते हैं? ख़ुद को बारिश से बचाने के लिए, जैसे कि इस पिक्चर में भी शो हो रहा है. इन द समर, गर्मियों में, व्हेन इट इज़ फुल सनशाइन एंड वेरी हॉट, गर्मियों में क्या होता है कि जब पूरी चमक के साथ सूरज मौजूद होता है और वेरी हॉट और बहुत गर्म होता है, वी ट्राई टू कीप आवर सेल्फ कूल, हम अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं. वी यूज़ कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस एंड आइसक्रीम. इसके अलावा हम क्या करते हैं कि ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, जूसेस और आइसक्रीम का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा क्या होता है कि गर्मियों में हम अपने रूम्स का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रखने के लिए एयर कंडीशनर्स का यूज़ करते हैं, रूम कूलर्स, फ़ैन यूज़ करते हैं, बारीक कपड़े पहनते हैं. इन कोल्ड वेदर, सर्दियों के मौसम में, वी ट्राई टू कीप आवर सेल्फ वार्म, हम अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं. सो वी टेक टी एंड डिफरेंट सूप्स, हम क्या करते हैं कि चाय लेते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सूप्स लेते हैं. इस तरह क्या होता है कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को जो है मेंटेन रखने के लिए मीट, बीफ का इस्तेमाल किया जाता है, गर्म कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, हीटर्स यूज़ होते हैं. और जो माउंटेनस एरियाज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और स्नोफॉल भी होती है, जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है. ठीक है. द मेट्रियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स इन ऑब्जर्विंग द वेदर, मेट्रियोलॉजिस्ट कौन है? जो कि वेदर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. कीप डेली रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट सिटीज़ इन द वेदर चार्ट इन, ठीक है. और क्या करते हैं कि मुख्तलिफ शहरों के जो वेदर का रिकॉर्ड है वो वेदर चार्ट में रखते हैं. अब वेदर चार्ट क्या होता है? ठीक है. वेदर चार्ट्स आर फंडामेंटल बेसिस फॉर वेदर एनालिसिस एंड फोरकास्ट. वेदर चार्ट्स क्या होते हैं कि वो बुनियादी असास होते हैं कि जिसकी बुनियाद पे मौसम का तज़िया किया जाता है और मौसम के बारे में पेशगोई की जाती है. दे आर बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड बाय वेदर स्टेशंस ऑन द ग्राउंड and the data recorded at high altitude by satellite. और इसके अलावा क्या होता है कि इन डाटा कलेक्ट करते हैं ग्राउंड की बेसिस पे, और हाई एल्टीट्यूड मीन्स ज़्यादा ऊंचाई पे जो है डाटा सैटेलाइट की मदद से कलेक्ट किया जाता है. ठीक है. यहाँ पे वेदर चार्ट भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे डेट, टेम्परेचर, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वेदर कैसा है एंड सिंबल यूज़ की जाती है. उसके बाद है टेम्परेचर इज़ नोटेड. अब टेम्परेचर को मैयर किया जाता है. रेनफॉल मैयरमेंट इज़ नोटेड. इसी तरह रेनफॉल को भी नोट किया जाता है. द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस कैन बी रिकॉर्डेड बाय अ थर्मोमीटर. अब किसी भी प्लेस का जो जगह का टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर की मदद से जो है वो मैयर किया जाता है. थर्मोमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? थर्मोमीटर इज़ बेसिकली अ ग्लास ट्यूब with a mercury or alcohol inside it, ठीक है, which expands when they warm up and contract when they cool. इसके अंदर जो मटेरियल होता है, क्या होता है कि जब गर्मी होती है तो एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है, और जब सर्दी होती है तो ये जो होता है कंट्रैक्ट करता है. ठीक है. इसमें जो है सुक्राव की कैफियत आती है. इसी तरह द लिक्विड मूव्स अप एंड डाउन द ट्यूब एज इट गेट्स हॉटर एंड कोल्डर. अब क्या होता है कि लिक्विड अप एंड डाउन मूव करता है कि जैसे टेम्परेचर गर्म या सर्द होता है. जैसे गर्म होता है तो अप मूव कर जाएगा, ठंडा होगा तो डाउन मूव कर जाएगा. वी कैन रीड द टेम्परेचर ऑफ अ स्केल अलॉन्ग द साइड, और साइड पे इसके स्केल दिया गया होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. उसके बाद है रेनफॉल इज़ नॉर्मली मेजर्ड इन मिलीमीटर्स. रेनफॉल को मिलीमीटर्स में मेजर किया जाता है. इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज. ठीक है. और इसको रेन गेज की मदद से जो है मेजर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है. अ रेन गेज इज़ यूजली अ सिलेंडर दैट कैचेस रेन. ठीक है. इफ़ अ 1 इंच collects in the cylinder it means 1 inch of rain has fallen. ठीक है. अगर 1 इंच कलेक्ट होगा तो इसमें 1 इंच जो है वो रेनफॉल हुई है. नाउ अब है सिम्बल्स जो वेदर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं. वेदर सिम्बल्स रिप्रेजेंट अ वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशंस. ठीक है. वेदर कंडीशंस को शो करती हैं, जैसे विंड, स्नो एंड रेन. उसके अलावा द सिम्बल्स कैन
indicate what is being observed along the intensity। और इसके अलावा ये वेदर की जो सिंबल्स हैं ये भी शो करती हैं कि ऑब्जर्वेशन के साथ उसकी इंटेंसिटी, शिद्दत को भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये जो सन है ये शो कर रहा है हॉट एंड सनी, ठीक है। यहाँ पे ये रेज इसकी छोटी दिखाई गई हैं, जबकि इसमें वेरी हॉट है तो सन की रेज भी देखिए स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है। इसी तरह क्लाउडी वेदर दिखाया गया, रेन है तो ज़्यादा की सूरत में, विंड है तो देखिए यहाँ पे शो किया गया सिंबल से, कोल्ड को यहाँ पे इस तरह से शो किया गया है। सो दीज आर द सिंबल विच आर यूज टू रिप्रेजेंट द वेदर कंडीशंस। नेक्स्ट इज द होमवर्क टास्क। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द स्नोई डेज एंड द रेनी डेज डिफर फ्रॉम ईच अदर। कि स्नोई डेज और रेनी डेज किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं। थैंक्स।